भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्माद्यस्वतन्व्याधितरतः चार्थे सह भिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादमतीतस्य युवशिष्येत सोऽस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या धातुनो माया यथा भाषो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु पृष्ठान्यन्पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन फोन कर रहा है? क्यों? किसकी घर वाली फोन कर रही है? फोन गाड़ी फोन तो अभी ऊपर रखी है ना, काम करते समय तो वो नरेंद्र की फोन कर दो घर को। हरे कृष्णा। तो आज पापा अंकुश द्वादशी पारण हो ही चुका है। आप लोगों ने किया होगा, पारण नहीं किया?
नहीं किया तो कर लो। आज भागवतम में हम लोग दूसरे और तीसरे लीला का भी वर्णन करेंगे। सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार। जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए बाद में ग्लोरिफिकेशन। आज तो कई लोगों का डिसअपियरेंस है। रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी है, और क्या नाम है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी आज ही है। हाँ, आज दो तीन साधुओं का है डिसअपियरेंस डे, आई थिंक। नहीं, शिला, हाँ, कृष्णदास कृष्णदास का बिना, हाँ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी डिसअपियरेंस है। रघुनाथ दास गोस्वामी का डिसअपियरेंस है। गोस्वामी शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी डिसअपियरेंस डे है। ये अ, त्रय गोस्वामी राधा कुंड पे इनकी समाधि है। तो अगर समय मिला तो बात करेंगे, नहीं तो आप लोग देखो, बहुत जगह ये सब हर साल होता ही है, बढ़िया है। राधा कुंड में भी बहुत सेलिब्रेशन चल रहा होगा, भंडारा उंडारा आज होंगे वहाँ पे। तो पास टाइम आप लोग, एक कैलेंडर है वैष्णवा कैलेंडर, उसमें जाओगे तो पास टाइम सबके लिखे होते हैं, वहाँ पढ़ लो, ठीक है। हम थोड़ा सा भगवान की लीला में आगे बढ़ेंगे। राजोवाच, परीक्षित महाराज पूछते हैं, जेन जेनावतारेण भगवान् हरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छिन्नवतो अपैत्य रतिः वितृष्णा सत्तं च शुद्धचरे चिरेण पुंस भक्तिहरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् अथ अन्यदपि कृष्णस्य त्वकारचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्यं तत् जातिमनुरुन्धतः। शुकवाच, कदाचित्तौ उत्थानिकौतुकाप्लेवे जन्म क्षयो योगे संवेतयो निशायोषितां वादित्रगीतद्विजं मन्त्रवाचिकैः चकारस्नो रविसेचनं सतिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो भगवान की सुंदर, सुनने योग्य मधुर लीलाएं होती ही रहती है, करते ही रहते हैं। भगवान की सभी लीलाएं भक्तों को सहृदय प्रिय लगता है।
चाहे प्रत्यक्ष लीला हो चाहे अप्रत्यक्ष लीला हो। अप्रत्यक्ष लीला भगवान माया को आदेशित करके करते हैं, और प्रत्यक्ष लीला स्वयं भगवान माया को धारण करके करते हैं। इस माया जगत में भगवान प्रकट होकर के प्रत्यक्ष लीला तो करते ही हैं, लेकिन अप्रकट रूप से माया के, महामाया के, माया के, योग माया के को प्रेरित करके बहुत सारी लीलाएं करते हैं। इसलिए जो बोले परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के लिए बड़ी प्रिय होती है, इसलिए जो कुछ भी होता है सब में भगवान की इच्छा समझ करके भक्त प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कोई माया होगी, भगवत माया, भगवतीय माया। माया देवी है, और ये भी भगवान की सेवा करती रहती हैं। माया देवी भी भगवान के भक्त ही हैं। तो इसलिए भक्त को क्या कहा गया है? भगवान के भक्त हो, जो भगवान की बात को माने, जो भगवान के उपदेशों को पालन करे, उसको क्या कहते हैं? भागवत। ऐसे भक्त को भागवत कहते हैं। इसलिए माया देवी भागवत, देवी भागवत। देवी भी भागवत है, देवी जी भी भागवत है। कहते हैं भगवान के लीला सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से, भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। यदि कथा में अरुचि हो और नाना प्रकार के विषयों की तृष्णा हो तो वो भाग जाती है भगवान के लीला श्रवण मात्र से। मनुष्य का अंतःकरण भी शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि हमें अधिकारी समझते हो तो भगवान के मनोहर लीलाओं का और वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर के नर लीला जो किए हैं, मनुष्य जाति के स्वभाव के अनुसार भगवान ने लीलाएं किया है, बाल लीलाएं किया है, अत्यंत अद्भुत। इसलिए अब आप हमें दूसरे लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। समझे? भगवान की एक लीला सुना दिया। कौन सा लीला था वो? तो वो पूतना, पूतना उद्धार। पूतना उद्धार के बाद सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी और अधिक कथा कहने की बात कर रहे हैं। तो जब श्रोता को सुनने की इच्छा होती है तो वक्ता को बोलने की भी इच्छा होता है। जब श्रोता को सुनने की इच्छा, जब श्रोता को पता, वक्ता को पता चल जाए, श्रोता यदि सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वक्ता के हृदय से उद्गार भी नहीं आएगा, चाह करके भी वो उतने अच्छे से कथा नहीं कर पाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज की उत्सुकता को देख करके सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भी आगे कथा को कंटिन्यू करते हैं। बोले कि देखो परीक्षित जी,
एक बार, ये ये कब की बात है, जब भगवान कृष्ण ने 3 महीने के जन्म नक्षत्र से युक्त काल हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि अब 3 महीने का बालक जो होता है, तो स्नेहवश गोपियों को देखते हैं, आंखें उठा के देखते हैं टुक टुक करके। भगवान मुस्कुराते हैं, दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा कूजते हैं। नहीं। बच्चे कुछ ऐसे ही करते हैं, उस समय नहीं करते हैं। गोद में आने के लिए ललकते हैं कि हमें उठा लो, जैसे कोई हाथ, दो हाथ दे तो, और हाथ ना भाज करके क्या करते हैं, जैसे कोई हमें गोद में उठा ले। किसी वस्तु को पाकर उसे खेलने लग जाते हैं, और न मिलने से रोने लग जाते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं, और फिर जाकर आनंदित करते हैं। ऐसा भगवान का लीला तीसरे इस महीने के अंदर में होने लगा। 3 महीने बीत गए। भगवान ने तीसरे महीने में करवट बदलने का पहला करवट लिया। बच्चा 3 महीने में करवट लेता है क्या? ऐसा होता है, बच्चा 3 महीने में करवट लेता है? तो गोपियों ने देखा, जसोदा जी ने देखा कि अब लाला 3 महीने का हो गया, 3 महीने का नहीं, करवट लेने लगा। पहली करवट जैसे ही भगवान लेने की कोशिश कर रहे हैं और लिया भी, बस वहां पे एक उत्सव हो गया। तो जन्म का नक्षत्र था रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के दिन ही, जो भगवान का जन्म नक्षत्र भी है, घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। सभी स्त्रियों के बीच में घिरी हुई यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया है। ब्राह्मण लोग भी आके मंत्र उच्चारण किए हैं, पढ़े हैं, और ब्राह्मणों का खूब पूजा सम्मान हुआ है, दान दक्षिणा दिया है यशोदा रानी ने, नंद रानी ने। सबको मुंह मांगी वस्तु दिए हैं, स्वस्तिक वाचन कराया है। बाल कृष्ण को नहलाया है, नहला धुला के दूध पिलाया, और नहलाने से पहले मसाज भी हुई है, मालिश भी किए हैं। अभ्यंगम इसको बोलते हैं, अभ्यंगम। अभ्यंग किया है। अभ्यंग के बाद, जानते हो बच्चे की थकावट अभ्यंग से ज्यादा हो जाती है, पूरा हड्डी पसली सब मजबूत हो जाता है। और अभ्यंगम के बाद ठंडे पानी से नहला दो, नहलाने के बाद थोड़ा दूध पिला दो, ऐसे बच्चा सो जाए, जैसे कितने थक के आया हो। तो मसाज करना ही, अभ्यंगम ही बच्चों के लिए बहुत बड़ा थकावट होता है। अब नंद रानी सोचती है कि इतना भीड़ भाड़ है घर में, इतनी सारी महिलाएं आई हुई है, तो जब इतना शोरगुल होगा तो क्या होगा? इतना जब शोरगुल होगा तो बच्चा जग जाएगा ना, ठीक से सोएगा नहीं, सोएगा। और इस प्रकार से अपनी बुद्धि लगाती है सुधा माता, और बाल कृष्ण को क्या करती है मालूम है? बाहर एक छकरे के नीचे
दोनों तरफ से कपड़ा बांध देती है और बीच में बालक को सुला देती है। वो बड़ा कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। भगवान की आंखें खुल जाती है, वो स्तनपान करने के लिए रोने लगते हैं। लेकिन यशोदा जी को कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतने सारी महिलाएं आई हुई है, नाच गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है, उत्सव हो रहा है, बालक रोए सो पता ही नहीं चल रहा है। तब बाल कृष्ण रोते रोते अपने पैर को उछालने लगे। समझे? रुदन अस्तनार्थी चरणावुदक्षिप्त। बोले अस्तनार्थी, रुदन अस्तनार्थी कहते हैं विद्यार्थी। बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? अस्तनार्थी होते हैं। उनको उठते ही अस्तन चाहिए दूध पीने के लिए। नहीं तो इन्फेंट बच्चा रहता है तो अस्तनार्थी होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यार्थी होता है, उसके बाद विद्यार्थी के जीवन के बाद निकलता है तो धनार्थी होता है, धनार्थी, है ना? धन चाहिए होता है। फिर कामार्थी, काम का उसको पूर्ति चाहिए, है ना? इस प्रकार से पूरे जीवन जो है ना, लोगों का अर्थी बना रहता है, अर्थी। किसी न किसी का अर्थ तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी अर्थ चाहिए बस। अस्तन अर्थ, खेल अर्थ, विद्या अर्थ, है, धन अर्थ, काम अर्थ, लोभार्थ, मोहार्थ, नहीं? तो पूरा जीवन मनुष्य का बना रहता है अर्थी। तो यहाँ पे अस्तनार्थी प्रयोग युग किया है। रुदन अस्थनार्तिम चरणा बुदक्षिप्तम। स्तन पान करने के लिए रोते हुए भगवान अपने पैरों को उछालते हैं। चरणा बुदक्षिप्तम, क्षिपत, छेपना मतलब उछालना होता है। तो सोए हुए थे वो छकड़े के नीचे, उनके पांव कैसे हैं? भगवान के पांव कैसे हैं? लाल लाल कपोलों के समान, बड़े कोमल, नन्हे नन्हे। परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। समझे? ये विशाल छकड़ा उलट गया। और छकड़ा कौन था? ये छकड़ा कौन था पता है? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। बहुत बलवान, मोटा तगड़ा था। एक बार ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जा रहा था, तो रास्ते में लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचलता हुआ चला गया। राक्षस था, जैसे तैसे नाच मतलब डील डॉल करते हुए जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को फर्क। लोमस ऋषि के आश्रम के पेड़ को कुछ कुचलते हुए चला गया। लोमस ऋषि जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया था, अरे दुष्ट, चाहे तो देह रहित हो जा, इस देह से तुम्हें बहुत घमंड है ना, देह रहित हो जाओ। अब जब उसको पता चला कि लोमस ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है, तो लोमस ऋषि के चरण में गिर गया, माफ कीजिए माफ कीजिए, क्योंकि उसका शरीर उनके श्राप से गिरने लगा, देह रहित होने का श्राप दे दिया। भूत प्रेत जैसे देह रहित नहीं होते, उसी तरीके से लोमस ऋषि के चरण में लेटा, माफ कीजिए, कृपा निधान, तब जाकर के उन्होंने
लोमश ऋषि महात्मा प्रसन्न भी जल्दी होते हैं, गुस्से भी जल्दी हो जाते हैं। बहुत गड़गड़ गड़गड़ आ रही है। बंद करो इसको। सच में डेली से थोड़ा सा स्लो है और शायद फैन की कुछ आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रही आपकी प्रॉपर आवाज। अब ठीक है? हाँ अभी स्टेबल है। तो पहले बोलना चाहिए ना, इतने देर की कथा के बाद बोल रहे हो। तो बोला, लोमश ऋषि से कहा माफ कीजिए महाराज, गलती हो गई। लोमश ऋषि तुरंत प्रसन्न भी हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने श्राप दिया। प्रसन्नता के बाद वरदान देते हैं। ऋषि लोग क्या होते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और अपनी गलती मान लो तो फिर प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने वरदान भी दिया, बोला कोई बात नहीं है, अब श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम देह रहित रहो और वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। उत्कच को यह श्राप मिला था लोमश ऋषि से। वही वही असुर उस छकरे में बैठा हुआ था, समझे, और भगवान के चरण लगते ही उसकी मुक्ति हुई, समझे। इसको बोलते हैं शकट भंजन। तो वास्तव में वो भगवान के लीलाओं में बहुत सारे उद्धार भी होते हैं राक्षसों को का, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग जो श्रापित होते हैं उसका भी उद्धार करते रहते हैं। रामावतार में भी ऐसा ही हुआ। रामावतार में बहुतों का उद्धार किया तो कितने को श्राप से मुक्त भी किया। जैसे अहिल्या को, अहिल्या कितने दिन से पड़ी हुई थी गौतम ऋषि के श्राप से, उनका उद्धार हुआ भगवान राम के चरण स्पर्श से। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से भी कई लोगों का उद्धार हुआ, हैं जो श्रापित थे। जैसे ये लोमहर्षण का ये उत्कच हिरण्याक्ष का पुत्र, वो श्रापित था, उसका उद्धार हुआ। नारद जी से श्रापित हुआ था यमलार्जुन, उसका भी उद्धार हुआ। कुब्जा कुब्जा श्रापित हो चुकी थी, उसका भी उद्धार हुआ। और बहुत सारी जगह पे उद्धार हो गया नहीं। तो भगवान ने इसका उद्धार किया। ये बिना शरीर में घूमता रहा भूत प्रेत की तरह, और ये छकड़े पे बैठा हुआ था, समझे। तो भगवान के चरण जैसे ही लगे, छकड़ा इतना विशाल, एक तो छकड़ा भारी था, 3 महीने के बालक के अंगूठा टच करने से इतना भारी बैलगाड़ी, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, इतना भारी बैलगाड़ी वो उछल के इतना दूर गया और धड़ाम से गिरा। जब वो धड़ाम से गिरा छकड़ा, तो उसकी आवाज इतना जैसे पृथ्वी कांप गया हो, इतनी तेज आवाज हुई। बैलगाड़ी के पहिए अस्त व्यस्त हुए, धुएं चकनाचूर हो गया, हाँ? सब फूट फाट गया। जो स्त्रियां गोपियां आई थीं किस लिए, उत्सव मनाने के लिए, लाला ने करवट लियो है, वे सब यशोदा रोहिणी नंद बाबा गोपगण भी आवाज सुन करके सन रह गए। सबने कान पकड़ लिया, अरे क्या हुआ, ये कौन सी भ्राम सी आवाज आई गिरने की। सब आपस में इधर उधर देखने लगे, दौड़ने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो अरे छकड़ा कैसे पलट गया, छकड़ा कैसे उलट गया, कैसे छकड़ा उलट गया। कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगात। देखो संस्कृत में कितना बढ़िया लिखते हैं। कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगात। विपर्यगात मतलब उल्टा, उल्टा कैसे गिर गया। सकटम, शकट बोले तो बैलगाड़ी, चलने वाली गाड़ी को शकट कहते हैं, शकटयान। कथम स्वयं वही सकटम विपर्यगात। सब आश्चर्यचकित बोलने लगे, कैसे कैसे गिर गया ये, यह तो इसका तो कोई कारण किसी के द्वारा समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, समझे।
फिर क्या हुआ? उचूरव्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालका। वहां पर जहां पे छकड़ा, उससे छकड़े से थोड़े ही दूर पे कुछ बालक अन्य गोपों, गोप के बालक जो खेल रहे थे, गोपियों से कहा, मैं बताऊं क्या हुआ, मैं जानू क्या हुआ, बोल क्या हुआ। तने देखे? हाँ देखा, मुझे पता है, मेरे आंखों के सामने भई है। तो क्या हुआ है? बोला कि हाँ, रुदा तेन पादेन चित्त में तन्न संशय। बोला न संशय, तत् न संशय। उस बालक ने ये कहा कि इस कृष्ण ने ही इस कान्हा ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया। और बालक बोला कि कोई संदेह नहीं है, तत् न संदेह। समझे? रुदा तेना पादेन क्षिप्त में तत् न संदेह। आ इतना कॉन्फिडेंस से बोला, लेकिन वहां पर जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, गोप बालकों के ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं किया। बोले कि अप्रमेय बलम तस्य बालकस्य न चे विदुः ते विदुः। गोपियां लोग, गोप लोग उन बालकों के शक्ति को नहीं जानते हैं, बालक के अनंत बालकों को नहीं जानते हैं। वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। तस्य बालकस्य, हाँ, अप्रमेय बलम तस्य अब भाई बालक कोई साधारण बालक सब थोड़ी ना थे वहां पे, सब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि सब आए हुए थे। भगवान लेटे रहेंगे और कोई साधारण व्यक्ति खेलता रहेगा बाजू में क्या? तो बोले कि नौते सद धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बालकों के इस प्रकार के बोलने की वजह, बोलने पे इन लोग गोप लोगों की कोई श्रद्धा नहीं हुई। बालक के बातों में कौन श्रद्धा करता है? नौते श्रद्ध धरे, श्रद्ध धरे गोपा बाल भाषित मित्तत अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। इन बालकों की जो शक्ति है, बल है, गोपी लोग जानते नहीं है। इन्होंने बोला, लेकिन इनको साधारण बालक समझ के सबने इनके ऊपर बात माना नहीं, उल्टा डांट दिया, चल झूठा कहीं का, नन्ना सा बालक छकड़े को मार देगा और छकड़ा पलट जाएगा। नहीं, ये कौन मानेगा? वास्तव में कौन मानेगा? भगवान ने ऐसे ऐसे लीले किए, किसी के किसी, इट्स इनकंसीवेबल, नहीं कंसीव कोई कर ही नहीं सकता है कि ऐसा भी होगा, लेकिन सत्य है कि ऐसा ही हुआ। तो अब बालक तो सत्य कभी कभी बोलते हैं, भगवान भी स्वयं बालक हैं, भगवान भी कई बार सत्य बोलते हैं, लेकिन यशोदा मैया कहाँ मानती है सत्य? कौन बड़ा आदमी सत्य मानेगा? भगवान ने वही बार बोला कि मैया मैं ही जय जय हूं मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही वारा अवतार में मैं ही हूं। लेकिन कौन माने भाई? हैं? चल, उटपटांग बातें करता है, फालतू की बातें करता है। यशोदा जी ने समझा कि भैया कुछ न कुछ तो ग्रह है, कोई ग्रह का उत्पाद है। यशोदा जी की हालत कैसी है? रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह शंकित। रो रही है यशोदा मैया, हाय हाय मेरे बालक को पता नहीं कौन सा ग्रह कर लिया है। ये दूसरा बार ऐसा हुआ है कि बालक मेरा बाल बाल बचा है। नहीं, सुतमादाय। और भगवान को, भगवान अभी भी रो रहे हैं। रोते हुए लाडले लाल को क्या किया? गोद में उठा लिया है। ब्राह्मणों को तुरंत
ब्राह्मण लोग तो सब भागे ही आ जाते हैं ना, वहां सबको पता चलता है ऐसा घटना हुआ है, सब आ जाते हैं उसमें, गोप गोपे भी हैं, अहिर भी है, सब है, ब्राह्मण भी आ जाते हैं, चारों तरफ ब्राह्मणों की बस्ती, वो भी आ जाते हैं। ब्राह्मणों से कहा कि भैया आप लोग थोड़ा सा कुछ मंत्र मंत्र पढ़िए। तो मंत्रों ने, तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न, हाँ। तो वो जो रक्षा मंत्र पढ़ने लग जाते हैं ब्राह्मण लोग, स्वस्ति मंत्र। और सुधा जी ने अपने बालक को दूध पिलाया है, समझे। सभी गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया, जबकि टूट फूट गया था। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, सोचने की यह है कि 7वें श्लोक में कहते हैं विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम। 7वें श्लोक में बोलते हैं कि विध्वस्त विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, वो जो छकड़ा था, छकड़ा विध्वस्त, ध्वस्त हो गया, टूट गया। अब समस्या यह है कि 12वें श्लोक में कहते हैं कि पूर्वत स्थापितम गोपै बलिभिः सपृच्छदम, गोपों ने छकड़े को सीधा करके फिर से उसके ऊपर सामग्री रख दी, जैसे थी रखी हुई पहले से, दूध दही मक्खन सखन जो भी है। तो जब टूट गया तो तुरंत कैसे रख दिया। तो लेकिन एक बात लिखा हुआ है, गोपई बलि भी, बलवान गोपों ने, तो हो सकता है फटाफट मरम्मत भी कर दिया होगा, नहीं, जो अलग अलग हो गया था कुछ कर दिया होगा जुगाड़, फिर से सीधा कर दिया, उसे पहले की तरह सामग्री रख दी। ब्राह्मणों को बुलाया गया, हवन हवन करवाया गया, अक्षत कुश आदि के जल से भगवान को छिड़क छिड़क के पूजा हुआ। है कि नहीं। कहते हैं कि नौ तेषाम शतशीला नामाशु विफला कृता, जो ब्राह्मण किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, ऐसे सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से शाम वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद मंत्रों के द्वारा, संस्कृत एवं पवित्र औषधियों के द्वारा, हाँ, पवित्र औषधियों और मंत्रों से युक्त जल को भगवान के ऊपर छिड़कवाया, बल्कि उसी जल से अभिषेक भी करवाया। स्तवन पाठ हुए, हवन कराया, ब्राह्मणों की अति उत्तम अन्न का भोजन कराया, दक्षिणा दिया। नंद बाबा ने अपने पुत्रों की उन्नति अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न हुए बहुत सी गायें दी। वे गायें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, समझे। ये तो घटना हो गया, दूसरी घटना। अब तीसरी घटना होता है। एक बार क्या हुआ, एकदा रोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती, यशोदा मैया अपने लाला को आंगन में बड़े प्यार से लाला को गोद में लेकर दुलार रही थी। लाला कान्हा ये जो भी है, उसी वक्त क्या हुआ, भगवान चट्टान के समान भारी होने लगे और इतने भारी हो गए कि भार से पीड़ित होकर के भगवान को पृथ्वी पर बिठा दिया माता ने। और इस घटना से यशोदा अत्यंत चकित हो रही थी।
इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर में के काम में लग गई। थोड़े से आश्चर्य तो किया कि लाला इतना भारी कैसे लग रहा है, हैं? पूछा तो एक बात तो यशोदा माता को हुआ कि हो ना हो मैं ही थक गई हूं, मैं ही आजकल सोती नहीं हूं ठीक से, थकी थकी सी रहती हूँ, लाला के पीछे ही सेवा में लगी रहती हूँ, हो सकता है मेरी थकावट की वजह से लाला कभी भारी लग रहा है। बात को थोड़ा सा टाल दिया, चलो भगवान के ऊपर भगवान का स्मरण किया। हे शालिग्राम जी, नंद यशोदा जी के घर में एक शालिग्राम की पूजा होती थी, मालूम है? आज से नहीं, बहुत दिनों से, 60-65 साल से शालिग्राम, काले रंग की शालिग्राम की पूजा होती थी नंद बाबा के घर में। तो अपने शालिग्राम ठाकुर जी को याद करके वो अपना चली गई और अन्य कार्य को करने लगी। अब इधर से क्या हुआ, एक तृणावर्त नामक दैत्य था, दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहां राशि न मभ्रकम। कंस का भेजा हुआ निज सेवक था तृणावर्त, और कंस के आदेश से वो गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। भगवान यशोदा जी के गोद में हो गए भारी, और तृणावर्त के समय में तो भारी हो सकते थे, तृणावर्त ने कैसे उठा लिया, भगवान हल्के हो गए, आराम से तृणावर्त उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने इतना बवंडर उसका फैला कि पूरे गोकुल को धूल धूसरित कर दिया, ब्रज के रज से गोकुल को ढक दिया, ऐसा मानो कि धूल की चादर पड़ते लग गई हो गोकुल के ऊपर। लोगों ने देखा ही नहीं, हाथ के हाथ नहीं दिख रहा है, इतना अंधेरा, इतना मतलब आंधी, धूल की आंधी। खुद तो टर्नेडो था और उसके इफेक्ट और हवा से पूरे गोकुल में धूल धूल हो गया, किसी ने देखा ही नहीं, और धूल धूल हो गया, साथ में शब्दों की गर्जना भी हुई, दसों दिशाएं कांप उठी, सारा ब्रज मान लो 45 मिनट के लिए तो ढका ही रहा, 2 घड़ी तक। यशोदा जी ने जहां अपने पुत्र को बिठा दिया था, भाग के गई, देखा कि वहां पे बाल कृष्ण है ही नहीं। अब तो क्या हुआ, न पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहित। अपने प्रिय लाला बाल कृष्ण को न देखकर वो तो बिल्कुल अचेत हो गई। समझे? रोने धोने लगी यशोदा माता, फूट फूट कर रोने लगी, हाय मेरा लाला किधर गया। अब इतनी बड़ी आंधी है, बच्चा आंधी में कहीं घूम जाए तो बड़ी। अब सब उसी आंधी में ढूंढने लगे कृष्ण को। इधर सब ढूंढ रहे हैं, उधर भगवान को तृणावर्त उड़ा के ले गया आकाश में। अब जब ऊपर ले गया उसके बाद भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, इतना वजन बढ़ाया कि भगवान के शरीर की बोझ को संभाल नहीं पाया तृणावर्त, और उसका वेग शांत हो गया।
वह आगे बढ़ ही नहीं पाया, रुक गया। तृणावर्त को भगवान ने गला पकड़ा, और गला पकड़ करके तृणावर्त गला छुड़ा रहा है, लेकिन भगवान के पकड़ से वो अपने को छूट नहीं पाया। भगवान ने जोर से गला पकड़ रखा था उसका। उसके आंखें उल्टी हो गई, बोलती बंद हो गया, प्राण पखेरु उड़ गया, और भगवान के साथ ही धाम से गिरा जमीन पर, ब्रज में गिर पड़ा। तो देखो ये तृणावर्त कौन था? वो तो चलो शक्टासुर उत्कच था, हिरण्याक्ष का पुत्र, पर ये तृणावर्त कौन था? तृणावर्त एक राजा था, मालूम है? पांडु देश का राजा था। और दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था। रानियों के साथ नर्मदा तट पे घूम रहा था, और जब ऋषि को देखा तो ऋषि को देख के प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम नहीं किया तो ऋषि ने श्राप दे दिया। वो भी कौन? दुर्वासा ऋषि। श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करता है, साधु संत को देख के प्रणाम नहीं करता, राक्षस हो जा। राक्षस होने का श्राप दे दिया। फिर दुर्वासा जी के चरणों में गिड़गिड़ाया, महाराज माफ कीजिएगा, हमसे बड़ी धृष्टता हो गई। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही ठीक है तुम मुक्त हो जाओगे। उसको भी वरदान, श्राप को वरदान में कन्वर्ट कर दिया। वही राजा था, उसका नाम क्या था? सहस्त्राक्ष। वही बन गया था तृणावर्त असुर, और भगवान के विग्रह के संपर्क में आते ही वो उसका उद्धार हो गया। तो ये ऋषि मुनियों के श्राप से श्रापित आत्मा भी भगवान से उद्धार हुए हैं। जैसे गिरा तो सभी गोपियों ने देखा कि भगवान उसके छाती पर लटक रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ है गोपियों को। झटपट जाके भगवान को अपने गोद में उठा करके माता को दिया है, यशोदा मैया को। सबने समझा कि बालक सकुशल मृत्यु के मुंह से लौट के आया है। इतना ऊंचाई पे ले गया था ये राक्षस, और वहां से गिरा है, फिर भी बालक बच गया। आश्चर्य की बात है, अद्भुत घटना घट गई। बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुंह में डाला गया, फिर भी जीता जागता हंसता खेलता है उस हिंसक दुष्ट को उसके अच्छा, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि बाल कृष्ण ने उसको मारा होगा। लोग ये सोच रहे हैं कि वो जब मर गया ना, वो अपने पापों से मर गया। मारा भगवान ने, लेकिन किसी का बुद्धि ये नहीं कर रहा है चलो अपने पापों से मर गया है। स्वपापेन बोलते हैं, हिंसस्तत्र स्वपापेन विहिंसितः खल। वो जो था खल मतलब राक्षस, अपने पाप के कारण ही मारा गया। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। और सभी गोपी समझ रहे हैं कि भगवान को माता रानी बचा लिया, कुल देवी ने बचा लिया है। देवताओं ने बचा लिया। तो यहाँ पे सभी गोपियां, नंदा बाबा, यशोदा, सबके सब क्या बोले? एक बात बोले कि हाय हाय, न जाने हम लोगों ने कौन सा तप किया है, भगवान की कैसी पूजा की हमने,
कितना प्याऊ, पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी हमने, कि जिसका फल यह है कि मेरा बालक मर करके भी, मृत्यु के मुंह में जाकर के भी वापस हम लोग को सुखी करने के लिए आ गया। भाई राक्षस के मुंह में जाकर के बचना संभव है क्या? तो बोले कि हम लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे मौत को गले लगाने के बाद भी बालक हम लोग को सुखी करने के लिए वापस आ गया। बड़े सौभाग्य की बात है, अवश्य ही बड़े सौभाग्य की बात है। नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं हो रही है। गोकुल एरिया को महावन कहते हैं, गोकुल और उधर जितने भी एरिया है ना उसको महावन कहते हैं। तो महावन में बहुत सारे आश्चर्यचकित घटनाएं हो रही है। सभी गोपों ने उनकी बात को समर्थन किया है। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु बाल कृष्ण को गोद में लेकर बड़े प्रेम से दूध पिला रही थी। और मातृवत्सलता की वजह से अपने आप यशोदा मैया के स्तन से दूध निकल रहे थे। भगवान दूध पी ही चुके थे और दूध पिलाने के बाद यशोदा माता अपने गोद में बाल कृष्ण को लेकर के भगवान की मुंह चूम रही है। अब भगवान भी अपनी माता को देख करके थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे बालक लोग करते हैं। दूध पीने के बाद मस्त हो जाते हैं, पेट भर जाता है, फिर खेल करने लग जाते हैं। तो कुछ देर के लिए यशोदा माता अपने गोद में ही रख करके भगवान को मुंह चुमचाम रही है। वो भी देख रही है बालक को, बालक भी अपनी माँ को देख रहा है। नहीं, बड़ा रुचिकर मुस्कान से मुख को चूम रही है। ऐसे करते करते भगवान कृष्ण को जम्हाई आया है और माता ने क्या देखा, अरे जमाई आ गई। भगवान मुंह खोले पूरा, तो उसमें हुआ क्या कि ज्योतिर्निकमा स सुरे सूर्येन बिंदुश्च सस्नाम बुधिश्च द्वीपान्नगास दुहितृणानि भूतानि यानि स्त्रिजंगमानि। क्या देखा? अरे बाप रे, भगवान के मुंह में देखा अंतरिक्ष, अग्नि, चंद्रमा, वायु, वसु, द्वीप, पर्वत, नदी, वन और नाना प्रकार के समस्त जगत के चर अचर प्राणी भगवान के मुंह में मतलब दिखने लग गया, है ना। एक साधु लोग, कोई आचार्य हैं, भाव देते हैं कि भगवान जमाई क्यों लेते हैं। माता को लगा कि दूध इसने बहुत पी लिया, अब अधिक पी लेगा तो उल्टी करेगा, है कि नहीं। जमाई ले रहा है मतलब अब नहीं पिएगा, बस इतना ही हो गया। तो जमाई लेने के बाद भगवान ने उस समय में अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। क्यों? ब्रह्मांड घाट पे दिखाया, मिट्टी खाने वाली लीला तो हुई, मृद भक्षण लीला तो हुआ, लेकिन उससे पहले भगवान ने अभी भी दिखाया भगवान में मुंह में। और भगवान समझ गए कि ये यशोदा मैया सोच क्या रही है। वो सोच रही थी कि लगता है लाला का पेट भर गया है, अब जो है ना, अब ये ज्यादा पिएगा तो उल्टी करेगा, अपच हो जाएगी, वोमिटिंग कर देगा, इसलिए चलो इसको अब पिलाएंगे नहीं। भगवान माता जी ने पिलाना बंद कर दिया। भगवान जमाई लिया। मानो जमाई लेने की ये बोल रहे हैं कि देख, मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, पूरा संसार तुम्हारा दूध पी रहा है, समझे। मैं तेरा दूध अकेला नहीं पी रहा हूं,
मेरे मुंह में बैठकर संपूर्ण विश्व आपके दूध का पान कर रहा है। माँ बाप माता, तुम हमारे पेट को छोटा मत समझो, पिलाते रहो। यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उसने, यशोदा मैया ने अपनी आंखें भय से बंद कर लिया, आंखें चुपचाप बंद कर लिया। क्यों? मुंह में, छोटे से बालक के मुंह में अगर पूरी पृथ्वी दिख जाए, पूरा चर चराचर सब दिख जाए। अरे पृथ्वी दिखे तो कोई बात नहीं, आकाश दिख रहा है, अंतरिक्ष दिख रहा है, ज्योतिमंडल दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, अरे बाप रे, सब कुछ दिख रहा है। आंखें बंद कर ली। समझे? तो स्नेह की मूर्ति है यशोदा माता, और भगवान सद स्नेह से सदा भूखे रहते हैं। भगवान को एक चीज की भूख कभी नहीं मिटती है, वो है प्रेम की भूख, स्नेह की भूख। ये भूख कभी नहीं मिटते भगवान को। जितना स्नेह करो उसको, उनको उतना और भूख लग जाता है। यशोदा मैया जितना प्रेम स्नेह करे, भगवान और स्नेह के भूखे रहते हैं। ये जितने खिलाते उतना ही और कृष्ण खेलते। जब भगवान ने इतने नटखट लीला किया, इतना उद्यम किया, इतना, मतलब क्या बोलेंगे। तो कई बार तो गोपियां ये भी कहती है, यशोदा ने बिगाड़ दिया है लाला को। कैसे? अपने स्नेह से। जानते हो? क्योंकि हमारे यहाँ एक बालक था, वो बालक थोड़ा उदंडी था। उसके माँ बाप कुछ कहते नहीं थे। कारण क्या था मालूम है? उसके माँ बाप बूढ़े थे। बूढ़े माँ बाप हो और बच्चे बुढ़ापा में पैदा हो, और वो बच्चा थोड़ा बिगड़ जाए, तो लोग यही कहते हैं, अरे बूढ़े माँ बाप के प्यार ने बिगाड़ दिया है। क्योंकि बूढ़े माँ बाप ज्यादा स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चों के साथ खूब स्नेह करते हैं, और वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं बूढ़े लोग। तो बुढ़ापा में जो यदि बच्चा पैदा हो जाए, वो बच्चा 99% ये चांस है कि नटखट होगा ही होगा, बदमाश होगा ही होगा। क्यों? माँ बाप की जवानी रही नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन कभी हुआ नहीं, डंडे दिखाया नहीं गया, हृदय, कठोर हृदय से उसको उसको संभाला नहीं गया, उसको अच्छी आदतें दी नहीं गई। क्यों? माता पिता बूढ़े हैं। अब बुढ़ापा में स्नेह ज्यादा उमड़ता है, डिसिप्लिन नहीं रहता। तो जब नटखट बाल कृष्ण की लीलाएं होती, तो गोपियां ये भी कहते कि कृष्ण की गलती नहीं है, ये तो गलती नंद बाबा यशोदा की ही है, बिगाड़ के रखे हैं लाला को। अपनी बुढ़ापा में बच्चा पैदा हुआ है, बुढ़ापा में आ गया है, अब बुढ़ापा में प्रेम करे या डांट फटकार करे। यही उलाहना दिया था यशोदा माता को। यशोदा माता बड़ी गुस्सा हो गई, आज तो कृष्ण को पीट के रहूंगी। गोपियों ने ऐसा ही कह दिया, आज तो कृष्ण को पिटाई करूंगी। तो अपने दिल पे पत्थर रख करके डंडा लेके पीछे दौड़ी। ये भी उतना गुस्सा, भगवान समझ गए आज तो पकड़े जाऊंगा तो पिटाई होगी होगी, इसलिए आज भाग लो। भागते भागते वही लीला हो गया, दामोदर लीला। उस समय गोपियों ने यही उलाहना दिया था कि आप लोग बुढ़ापा में बच्चे मिले हैं ना आपको, इसलिए आपको, आप लोगों को संभालना नहीं आता बच्चों को, बस प्रेम करते हो। बच्चे को कैसे डांटना फटकारना होता आप जानते ही नहीं। उस बात से यशोदा मैया को बड़ी आक्रोश हुआ है। ऐसा क्या, मैंने बिगाड़ो है? ऐसा होता है ना? आप देख लो, जिसके बच्चे बुढ़ापा में पैदा होंगे तो उसके बच्चे नटखट ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा सीरियस नहीं होते। और यहाँ भगवान कृष्ण ने तो आए ही नटखट करने के लिए। बड़ा आश्चर्य हुआ है। आंखें बंद कर ली है, डर गई है सुधा मैया। भगवान भी मुंह बंद कर लिए चुपचाप।
और दोबारा से दूध पीने लग गए। इतने में थोड़े दिन बीत गए। यदुवंशियों के कुल पुरोहित हमारे क्या नाम है, गर्गाचार्य जी हैं, बड़े तपस्वी। वासुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है। उनके भेजने से ही गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं। नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई है, उनका स्वागत किया है, पूजा किया है, बिठाया है। गर्गाचार्य जी बैठ करके आराम से बैठे हैं तो कुशल क्षेम पूछा है गर्गाचार्य जी ने। नंद बाबा ने कहा क्या सेवा करें। कौन आवाज कर रहा है? एक बार उसको बोलो, पर डांट दे उसको जाकर के। गर्गाचार्य जी का, देखो नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो समझ लोगे, तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, यदुवंशियों के आचार्य हैं, अर्थात वसुदेव जी के। तो नंद बाबा ने कहा है कि आज संस्कार कर दीजिए। तो बोले कि संस्कार यदि मैं करूंगा तो लोगों को लगेगा कि यह देवकी का पुत्र है, शंका होगी। कंस की बुद्धि बहुत बुरी है, पाप ही करता सोचता रहता है। वसुदेव तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से यह बात सुना है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से यही सोचा करता है कि देवकी के 8वां गर्भ कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो वह इस बालक को वसुदेव का लड़का समझकर मार डाले तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन नंद बाबा चाह रहे थे कि नहीं, कृष्ण का संस्कार जो है गर्गाचार्य जी करे, नामाकरण संस्कार। तो उन्होंने कहा महाराज आप एक काम कीजिए, आप एकांत में चल के गौशाला में चलिए। गौशाला में चुपचाप एकांत में आप स्वस्ति वाचन करके इस बालक का नामाकरण संस्कार कर दीजिए। और तो और छोड़ो, मेरे सगे संबंधी भी नहीं जानेंगे इस बात को, हम लोग छुप छुप के कर लेंगे। वैसे तो गर्गाचार्य जी संस्कार भगवान का करना ही चाहते थे, करने के लिए ही आए थे। नंद बाबा की इस प्रकार बात सुनकर के गर्गाचार्य जी को सहमति हुई। गर्गाचार्य जी, नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, कृष्ण, बलराम, 5 आदमी थे बस। यशोदा की गोद में कृष्ण, रोहिणी की गोद में बलराम, नंद बाबा 5वां, और छठे थे गर्गाचार्य जी। बस 6 लोग के अलावा कोई था ही नहीं। गए एकांत में छिपकर दोनों बाल का नामा संस्कार करिया। बोले कि देखो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसका नाम रोहिणी होगा, है सगे संबंधी इसका दूसरा नाम राम कहेंगे, और इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसका एक नाम बल भी है, यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेद नहीं रखेगा, यह लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और सुनो, ये जो सांवला सा है ना, सांवला सांवला सा, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने श्वेत, रक्त और पीत, पीला, ये तीनों रंग के अंग स्वीकार किया है। इस बार यह कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है, कृष्ण कहलाएगा। इस बार यह कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे, श्री वासुदेव भी कहेंगे। तो इनका नाम वासुदेव भी होगा क्योंकि पहले ये वसुदेव जी के भी घर में पैदा हो चुके थे। गर्ग जी ने अभी ये नहीं कहा कि अभी अभी वसुदेव देवकी के पुत्र हुए थे, रात को आया था, ये सब बात नहीं बताया उन्होंने। बस इतना कहा कि कभी पहले कभी इसने वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी है। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, और भी बहुत सारे रूप अनेक हैं, जितने गुण है उतने नाम रूप अनेक है कि नहीं? मैं उन सभी नाम रूप को जानता हूं, पर संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, बहुत आनंदित करेगा तुम लोगों को, बड़े बड़े विपत्तियों से तुम लोगों को बचाएगा ये बाल कृष्ण। नंद जी, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा लिया था। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की, और उससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं सबके सब। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। इस बालक से प्रेम करने वाले को है कोई शत्रु नहीं जीत सकता, ना बाहरी शत्रु ना भीतरी शत्रु। नंद जी, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखो, गुणों में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। ये नहीं कहा कि नारायण है, कहा कि साक्षात नारायण के समान है तुम्हारा यह बालक है। क्या आवाज आ रही है? समझे? साक्षात नारायण के समान है तुम्हारे बालक, समझ लो। ये सब बात बता दिया गर्गाचार्य जी ने। इसलिए कहा कि सावधानी से तुम इसकी रक्षा करना। नंद बाबा लोग सोचे कि भाई, अच्छा बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, माया ने नंद बाबा जसोदा मैया की बुद्धि तो वात्सल्य भाव से भर दिया है। तो वात्सल्य भाव में क्या होता है कि उत्कृष्ट बुद्धि नहीं सोच सकते। तो नंद बाबा ने यह भी नहीं क्वेश्चन किया कि अरे, जब ये नारायण के समान है तो हमें रक्षा करने की क्या जरूरत है? जब बालक नारायण के समान है तो हम इसकी रक्षा क्यों करें, हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे? नारायण के समान तो नारायण ही हो सकते हैं, ये भी नहीं नंद जी ने सोचा। क्यों? यह है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव कहते हैं पुत्र मोह। पुत्र मोह में बुद्धि काम नहीं करती है, इंटेलिजेंस काम नहीं करता है पुत्र मोह में। यहां भगवान की ग्लोरीज को भी नहीं समझ सके, गर्ग गर्गाचार्य की बातों को नहीं समझ सके। उन्होंने सीधा कह दिया कि हर युग में अवतार होता है, तब भी नहीं समझे। उन्होंने यह कह दिया पहले इसके ही पुत्र रह चुके हैं, तब भी नहीं समझे कि बार बार अवतार तो किसी नारायण का ही होता है। पूर्व जन्म की कुछ कथा बता दी कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा, चोर डाकू ने लूट खसोट मचा दी, तुम्हारे पुत्रों ने ही सज्जन पुरुषों की रक्षा की है, तब भी उनको समझ में नहीं आया। ये नारायण के समान है, तब भी नहीं समझ में आया। इसलिए तुम ध्यान से रक्षा करना। इस प्रकार से नंद बाबा को भली भांति समझाया और आदेश देकर गर्गाचार्य जी बाल कृष्ण और राम बलराम जी का नामकरण संस्कार किए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य की बात सुनकर के बड़े अपने को कृतकृत समझा है। समझे?
नामकरण संस्कार हो गया। बाकी हम लोग आगे की लीला कल करेंगे। भगवान की और कैसी लीलाएं होती है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वं देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त